नमस्ते। इजरायल में विदेशी कामगारों के लिए तैयार किए गए इस कक्षा में आपका स्वागत है। नियोक्ताओं का स्थानांतरण, इस्तीफा और बर्खास्तगी। यदि इस्तीफा दे रहे हैं या किसी भिन्न नियोक्ता के पास स्थानांतरित हो रहे हैं तो आप ये जानिए। उस नियोक्ता के लिए काम करने का ईमानदारी से प्रयास करें जिसने आपको इजरायल में आमंत्रित किया है, अन्यथा आप निर्वासन के अधीन हो सकते हैं। आप केवल उसी नियोक्ता को स्थानांतरित कर सकते हैं जो विदेशी निर्माण श्रमिकों को नियोजित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक जनशक्ति कंपनी है। जाने से पहले पूर्व लिखित सूचना दें। केवल त्रैमासिक स्थानांतरण विंडो के दौरान स्थानांतरण करें, अन्यथा स्थानांतरण की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब नियोक्ता द्वारा रिहाई का समझौता दिया गया हो या रोजगार अधिकारों के सिद्ध उल्लंघन के मामलों में। त्रैमासिक स्थानांतरण विंडोज कब है? नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के प्रति अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामले में परिभाषित स्थानांतरण विंडो के बाहर स्थानांतरण के लिए एक विशेष अनुरोध प्रस्तुत करना संभव है। प्रति वर्ष 4, प्रत्येक तिमाही के 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। याद रखें, भले ही स्थानांतरण विंडो के भीतर स्थानांतर हो, फिर भी लिखित रूप में अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। अग्रिम सूचना देना। अग्रिम सूचना कैसे दें? सूचना लिखित में ही देनी होगी। आप ऐसा हाथ से लिखे नोट में, ईमेल के जरिए या टेक्स्ट संदेश के जरिए कर सकते हैं। नियोक्ताओं के बीच स्थानांतर से पहले आपको अपने वर्तमान नियोक्ता को लिखित रूप में पूर्व सूचना देनी होगी। मौखिक सूचना पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। ये सलाह दी जाती है कि ये रिकॉर्ड रखें कि आपने अग्रिम सूचना भेजी है। उदाहरण के लिए, आपने ईमेल किया हो, एसएमएस किया हो या फिर लिखित नोट की तस्वीर रखे हो। अग्रिम सूचना किसके लिए? एक आधिकारिक कंपनी प्रतिनिधि के लिए लिखना है। न केवल कार्यस्थल पर प्रबंधक बल्कि कंपनी का औपचारिक संपर्क व्यक्ति भी शामिल होना चाहिए। आपके कार्यस्थल पर प्रबंधक अक्सर कंपनी का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं होता है, अतः आधिकारिक प्रतिनिधि को लिखित रूप से सूचित करना सुनिश्चित करें। यदि आप निश्चित नहीं है कि किसे सूचित करें तो अपने अनुबंध की जांच करें या कॉल सेंटर से पूछें ताकि वो आपका मार्गदर्शन कर सकें। आपको लिखित सूचना कब देनी है? ये डिपेंड करता है, आपकी वरिष्ठता पर निर्भर करता है। 6 महीने या उससे कम अगर काम किया हो तो आप प्रति माह के 1 दिन से काउंट कीजिए और 1 से 6 दिन पहले आपको पूर्व सूचना लिखित में देनी चाहिए। अगर आप 7 से 12 महीने तक काम किया है तो 8.5 दिन से 18.5 दिन के पहले आपको पूर्व सूचना देनी होगी। अगर आप 1 वर्ष या अधिक काम किए हैं तो आपको 30 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। यदि नियोक्ता आपको बर्खास्त करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करने होगी। आपको बर्खास्त करने के निर्णय से पहले एक व्यवस्थित सुनवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। सुनवाई से कम 3 दिन पहले आपको उन कारणों के बारे में सूचित करें जिनके लिए वो आपको बर्खास्त करना चाहता है। सुनवाई के दौरान आपको बर्खास्ती के कारण से संबंधित दावों का जवाब देने का अवसर प्रदान करें। यदि आपको बर्खास्त करने का निर्णय लिया जाता है तो आपको आपकी वरिष्ठता के अनुसार निम्नलिखित सूचना देनी होगी, जैसा कि आपको इस्तीफे में मामले में देना होगा। जिस प्रकार यदि आप पर्याप्त सूचना दिए बिना इस्तीफा दे देते हैं, आपको मुआवजा देना होगा। उसी प्रकार यदि नियोक्ता सुनवाई नहीं करता है और निर्दिष्ट दिनों की समान संख्या में आपको पर्याप्त लिखित नोटिस नहीं देता है तो उसे आपको मुआवजा देना होगा।